नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हो शिक्षा जगत संबंधी वह आपको यथाशीघ्र मिल सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से कोविड निगेटिव होने पर ही होगा चयनितों का सत्यापन। प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है, आरओ 2016 की जो परीक्षा थी उसका शुरू हो गया है। एक बार फिर आपको पता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से इसको रोक दिया गया था, पुनः से शुरू हुआ है, लेकिन यह अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड नेगेटिव का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के ही अभ्यर्थी वहां जाएं, उसके बाद भी उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, अन्यथा की दशा में सत्यापन रोक दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी इसमें क्वालिफाई है वह अवश्य कोविड नेगेटिव का जो सर्टिफिकेट है उसे बनवा करके ही वहां पहुँचे, चेक करा करके ही पहुँचे, ताकि उनका जो सत्यापन है वह न रुके, क्योंकि प्रक्रिया रुकने पर और लेट लतीफ़ी होती है, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूटी प्रमाण पत्र को ताउम्र मान्यता मिलेगी, तैयारी इसकी शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं सीटेट ने वैलिडिटी बढ़ा दिया है, 2011 के प्रमाण पत्र भी अब ताउम्र वैलिड होंगे। इसी को देखते हुए राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया था, उसी में उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके लिए कदम बढ़ा रही है और तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस बार होने वाली जो टेट की परीक्षा होगी वह ताउम्र होगी। हालांकि अभी तक कल दिया था समाचार पत्रों में कि ऐसा आदेश 2020 की टीईटी के लिए नहीं है, किंतु आज समाचार पत्रों में दिया है कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसकी तैयारी शुरू होने से काफ़ी अभ्यर्थियों को लाभ भी मिलेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दिया है सीईटी आजीवन मान्य होने से कम होगी परीक्षा में भीड़। एक बार परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी दोबारा नहीं करेंगे आवेदन, टीईटी अभ्यर्थियों में कम होगी प्रतिस्पर्धा। आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी संख्या टीईटी अभ्यर्थियों की हुआ करती थी, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी प्राइमरी और जूनियर अलग अलग पेपरों में फॉर्म डालते थे और फॉर्म डालने के साथ साथ परीक्षा देते थे। सेंटर पर भारी भरकम भीड़ भी हो जाती थी और कंपटीशन भी ज़बरदस्त होता था। इन सब को देखते हुए यह जो निर्णय आया है यह बहुत पॉजिटिव है छात्रों के लिए, साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र है उनके लिए भी। जो अभ्यर्थी एक बार पास हो गए हैं उनके लिए छूट हो जाने पर यह अभ्यर्थी पुनः आवेदन नहीं करेंगे, जिससे कि जो भीड़ होगी वह कम से कम हो पाएगी। आगे दिया है यूपी टीईटी 2019 में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए थे शामिल। 2019 की टेट की परीक्षा कराई गई थी, उसमें लगभग 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि 2020 की टीईटी कोरोना आदि संक्रमण के कारण अभी तक नहीं कराई जा सकी। यह जून का महीना चल रहा है, लगभग 6 महीने बीतने को आए और 21 का जो टेट है उसका तो पता नहीं, लेकिन 2020 का जो टेट है इस साल कराए जाने की बाकायदा चल रही है, जल्द ही कराए जाएंगे। लेकिन जो यह आदेश है उसमें अभ्यर्थियों का लाभ होगा, जिससे कि प्रतियोगी अभ्यर्थियों की जो संख्या है वह कम हो जाएगी और आराम से परीक्षा संभव हो पाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी SSC से 559 युवाओं को सरकारी नौकरी, चयन परिणाम जारी। अधीनस्थ सेवा आयोग ने 2018 में शुरू की थी भर्ती। व्यायाम प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट कल देर रात जारी किया गया, जिसमें कि लगभग 559 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। हालांकि यह अभ्यर्थियों का एक दबाव है, जो कि आज के दिन यानी 5 जून जो बेरोजगारी दिवस के रूप में हल्ला बोल अभ्यर्थियों ने शुरू किया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट किया जा रहा है। अब सामने चुनाव भी है, इस नाते प्रदेश सरकार एक्टिव भी हो रही है, किंतु आप हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है। अभी जब तक कि फाइनल ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए हैशटैग है, इसी हैशटैग को लेकर के अभ्यर्थियों ने आज 11 बजे ट्वीट अभियान शुरू करने की बात कही है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्वीट करें, यूपी बेरोजगार दिवस 5 जून 2021 यही हैशटैग रखना है। और अन्य हैशटैग भी अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा बनाए गए हैं और उपयोग भी किए जाएंगे, किंतु यह जो हैशटैग है पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के एक साथ ट्विटर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक यह जो सूचना है वह स्पष्ट रूप से पहुंच सके, अभ्यर्थियों के संज्ञान में हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकारी और प्रदेश सरकार है वह जागरूक हो
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उससे जुड़ें और जो योजना है रोज़गार की वह सफल हो सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नीट की जो तारीख है वो बढ़ सकती है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के रद्द होने के बाद छात्रों की निगाहें अब नीट परीक्षा पर है। नीट की जो परीक्षा है उसकी जो संभावना बन रही है कि वह दिसंबर तक कराई जाएगी। जो डेट है वह बढ़ाई जा सकती है। अभी तक इस पे निर्णय नहीं हो पाया था। जो पहले जो है मई तक परीक्षा करा ली जाती थी, किंतु जून में भी परीक्षा की अभी कोई स्पष्ट डेट नहीं आ सकी है। दिसंबर में उम्मीद जताया जा रहा है कि इसकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। देखिए जैसा लिखा भी है, आगे बढ़ाया जा सकता है इसे अब सितंबर में कराने की संभावना है। फिलहाल यह परीक्षा अभी 1 अगस्त को प्रस्तावित है। वहीं परीक्षा का पैटर्न पहले की ही तरह ऑफलाइन ही है। अब आप देख लीजिए, दिसंबर मैं कह रहा था दिसंबर या सितंबर की बात, तो स्पष्ट पेपर की कटिंग में दिया भी है। तो दिसंबर तो नहीं लेकिन सितंबर स्पष्ट रूप से दिया है। सितंबर महीने में आप मान के रखिए। बाकी 1 अगस्त को यह प्रस्तावित की गई थी। 1 अगस्त को संभावना नहीं लग रही है कि परीक्षा हो पाएगी। इस कारण सितंबर में परीक्षा कराए जाने की जो बाकायदा है वह संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वह इसमें शामिल हो पाएंगे, तो इसके लिए व्यवस्था देने के लिए सितंबर में चयन किया गया है डेट का। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षकों की नियुक्ति अटकी, सरकार इसके लिए जिम्मेदार। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में अटकाने की जो साजिश है उस पर अब करने की आदेश लगाया है। कहा है कि जो प्रदेश सरकार है 69,000 शिक्षक भर्ती को अटकाने की साजिश कर रही है, जिसके तहत उसने ऐसा आरक्षण ही लगा रखा है जिससे कि अभ्यर्थी कूद जाए और भर्ती प्रक्रिया लटक जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, टीजीटी-पीजीटी समायोजन से संबंधित 15 जून के आसपास चयन बोर्ड की बैठक के समायोजन पर मुहर लगने की उम्मीद है। 100 से अधिक चयनित विभिन्न विषयों के जो कि कई कारणों उनका चयन नहीं हो पाया है, उनको विद्यालय नहीं मिल पाया है। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी विद्यालय न आवंटित होने पर उनका समायोजन अति आवश्यक हो गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए आयोग 15 जून के आसपास होने वाली मीटिंग में उनको समायोजित कर सकता है। ये शिक्षक 6 महीने से अधिक समय से भटक रहे हैं। चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से समायोजन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार 70 से 80 शिक्षकों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एसएससी ने जारी किया एसआई परीक्षा का रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के तहत पीईटी पीएसटी के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों में पीईटी पीएसटी में हिस्सा लिया था वे अपने आधिकारिक एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के जो तरीके हैं उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कोविड-19 को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर बदलाव नहीं करता है तो प्रवेश प्रक्रिया के साथ नए सत्र पर भी संकट चल रहा है। जो प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है वह लंबित होती नज़र आ रही है। और इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।